हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान लीगल दुनिया के इस चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसकी दो प्रमुख वजह हैं। पहला तो व्हाट्सएप स्वयं की पॉलिसी, जिसका विरोध भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हुआ और व्हाट्सएप को अपनी वह पॉलिसी वापस लेनी पड़ी और हाल ही के लिए उस पॉलिसी को स्थगित करना पड़ा। दोस्तों, इसकी चर्चा का दूसरा प्रमुख कारण है हाल ही में मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम घोटाले में रिपब्लिक भारत के एंकर मिस्टर अर्णव गोस्वामी और टीआरपी रेटिंग एजेंसी के तत्कालिक प्रमुख मिस्टर पार्थदास गुप्ता के बीच में हुई व्हाट्सएप चैट को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपकी व्हाट्सएप चैट आपके लिए किस प्रकार एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रयोग में आती है। कोर्ट में व्हाट्सएप चैट एडमिसिबल है या नहीं है, इस बात की जानकारी आज हम इस वीडियो के जरिए प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एविडेंस क्या होती है। दोस्तों, एविडेंस दो तरह की होती है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आइए जानते हैं कि कानून में इसकी क्या परिभाषा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार वे सभी कथन जो प्रश्नगत फैक्ट से रिलेटेड हैं और जिसको न्यायालय अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा किए जाने की परमिशन देता है या उपेक्षा करता है, वे सभी कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए पेश की गई वे सभी दस्तावेजें जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी हैं, वे सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आइए जानते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड, इमेज और साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका में डेटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा भंडारित, प्राप्त या प्रेषित प्रतिबिंब या ध्वनि अभिप्रेत है। तो दोस्तों, आपने जाना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अगर हम नेचर देखें तो इस तरह के साक्ष्य में सर्वर या डिवाइस की उपेक्षा ऐसी चैट के बैकअप का प्रिंट या स्क्रीनशॉट्स के प्रिंट आउट कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 64 ये कहती है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट सम केसेस। उन केसेस के संबंध में धारा 65 में अवस्थाएं बता रखी है। तो दोस्तों, अब हमें यह देखना है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। तो इसी अधिनियम की धारा 62 में प्राइमरी एविडेंस के संबंध में बता रखा है, प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। न्यायालय के निरीक्षण के लिए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेरित हैं। दोस्तों, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया ओरिजिनल या मूल डॉक्यूमेंट्स ही प्राइमरी एविडेंस कहलाता है, जबकि ऐसे किसी दस्तावेज की कॉपी या उस मूल दस्तावेज को देख के बनाई गई अन्य कोई रचना को हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमें यह जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लाइक चैट्स, ईमेल्स और रिकॉर्डिंग की एडमिसिबिलिटी के संबंध में क्या प्रावधान है। तो आइए जानते हैं धारा 65B इंडियन एविडेंस एक्ट को। इसी अधिनियम की धारा 65 उन कंडीशन को बताती है जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकेगा और 65B एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में प्रावधान करती है। तो आइए जानते हैं क्या है 65B। सेक्शन 65B एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। वे सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जो पेपर पर प्रिंट है या ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया पर स्टोर है, रिकॉर्ड है या कॉपी है और जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस की गई है, वे भी एक दस्तावेज माने जाएंगे। दोस्तों, यह धारा प्रावधान करती है कि कंप्यूटर से निकाला गया कागज भी दस्तावेज माना जाएगा, इसे साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकेगा यदि ऐसी सूचना और कंप्यूटर के संदर्भ में इस धारा की कंडीशन फुलफिल कर दे। तो सूचना बिना किसी प्राइमरी एविडेंस के या ओरिजिनल कॉपी के भी एडमिसेबल होंगे, जैसा कि वे अगर ओरिजिनल कॉपी या प्राइमरी एविडेंस में एडमिसेबल होते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वे कौन सी कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं होगा कि ओरिजिनल को सामने लाया जाए। दोस्तों, ये कंडीशन है कि कंप्यूटर उस समय नियमित रूप से प्रयोग में हो, कारोबार के साधारण अनुक्रम में इस प्रकार की सूचनाएं लगातार डाली जाती रही हो, कंप्यूटर उस समय सही दशा में हो या कोई खराबी भी आई हो तो सूचना की सत्यता पर कंप्यूटर की खराबी का कोई प्रभाव नहीं था, और जब सूचना ऐसी हो कि उसको बनाने में कई मशीनें काम में लाई गई हो तो सभी मशीनों को एक मशीन माना
जाएगा। इस धारा की उपधारा 4 यह बताती है कि ऐसी सूचना का एक प्रमाण पत्र भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की पहचान हो सके। प्रमाण पत्र यह बताने के लिए उपयुक्त हो कि सूचना किस कंप्यूटर या डिवाइस से प्रोड्यूस हुई है। प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए जो कि उस समय इंचार्ज था, तब वह डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होगा। तो दोस्तों, यहाँ यह जानना जरूरी है कि क्या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी है। इसके लिए हम इन महत्वपूर्ण केसेस को देखते हैं। अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि सेक्शन 65B4 की शर्त इंपरेटिव है। जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राइमरी एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाता है तो धारा 65B4 का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेकेंडरी एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाता है तब धारा 65B4 के प्रमाण पत्र के बिना वह एडमिसेबल नहीं होगा। इसके पश्चात शफई मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसके कब्जे में वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, तब धारा 65B4 के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के कब्जे में वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिससे प्रस्तुत किया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड निकाला गया है या प्राप्त किया गया है, तब धारा 65B4 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव 2020 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सफई मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में दिए गए निर्णय को ओवररूल कर दिया गया और यह अभी निर्धारित किया गया कि धारा 65B4 के प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी की पूर्व शर्त है। जहां ओरिजिनल डिवाइस साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वहां इस धारा के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कब्जा नहीं रखता है जिसमें से प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त किया गया है तथा उक्त डिवाइस पर जिस व्यक्ति का कब्जा है वह इस धारा का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति न्यायालय से ये निवेदन कर सकता है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में उक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस व्यक्ति से इस धारा के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाया जाए। दोस्तों, हमने जाना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में सम्मिलित किया गया है और यह अधिनियम कहता है कि इस एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस द्वारा ही प्रूव किया जाना चाहिए। दोस्तों, हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संदर्भ में देखें तो व्हाट्सएप चैट हो या ईमेल हो, ज्यादातर सेकेंडरी एविडेंस ही होते हैं क्योंकि ऐसी चैट, मेल, स्क्रीनशॉट या बैकअप के प्रिंट आउट ही ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि जहां किसी एविडेंस को ओरिजिनल डिवाइस से प्रूव किया जा रहा है तो किसी अन्य सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा डिवाइस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ही अन्य शर्तें उस पर लागू होती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो के जरिए आज आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी को समझा है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे लोग भी समझ सकें कि कोर्ट में किस तरह से किसी डॉक्यूमेंट को या अपनी व्हाट्सएप चैट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।